इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के वार्षिक उत्सव में। तो यहाँ पे आगे की क्या प्लान्स है, गोमती नगर को लेके क्या क्या प्लान्स है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अंदर जाकर पता करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारी गोमती नगर की जो आज ये समिति है ये, और जो जिस मोहल्ले की समिति होगी उसके अध्यक्ष मंत्री, और अगर वहाँ पे पार्षद हैं तो पार्षद के साथ में बैठ के या बीजेपी के अगर बैठ के एक समिति बना के और सारे कार्यों का एस्टीमेट बनवा के नगर निगम से जिससे आप बनवाना चाहेंगे बनवा के पूरी सूची ले आइए। कहाँ पे पार्क का बनना है, कहाँ पे रोड का बनना है, कानून बनना। तो पहले 50 लाख का लिए, जब 50 लाख आप ले आएंगे तो फिर अगला 50 लाख आप फिर ले आइए और उसके बाद एक क्रम चलता रहेगा। तो आपका ये हो जाएगा। और मैं यादों में खो जाता हूँ जब गोमती नगर आता हूँ, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी सक्रियता बनती रहे और बुजुर्गियत मत लाइएगा, दिमाग से एकदम संतुलित रहिए, पैर गर्म रहे, पेट नरम रहे और मस्तिष्क स्वस्थ रहे, ठंडा रहे। ये स्वस्थ होने का एक क्रम है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री या जो और लोग थे, बोले साहब आप तो कोई चीज काम लखनऊ में करने ही नहीं देते। मैंने कहा इसका एक ही उपाय है कि हम मोहल्ला समितियों की बैठक करें, उनसे आग्रह करें, वो लोग खुद से तोड़वा देंगे। और ये जिम्मा हम मोहल्ला समितियों को सौंप दें कि भाई ये नाली की ये परिधि है, इसका वो करेंगे, और आपका जो डेवलपमेंट है इतना हम लोग करेंगे, इसमें पेड़ लगाएंगे, इसमें वो करेंगे, इसमें लाइट लगेगी। उनकी जो डिमांड लेटर आवे उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करा देंगे। जो बात यज्ञदेव जी बता सकते हैं, मैं यादों में खो जाता हूँ जब गोमती नगर आता हूँ, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी सक्रियता बनती रहे और बुजुर्गियत मत लाइएगा, दिमाग से एकदम संतुलित रहिए, पैर गर्म रहे, पेट नरम रहे और मस्तिष्क स्वस्थ रहे, ठंडा रहे। ये स्वस्थ होने का एक क्रम है। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस संस्था के सामने आप लोग स्वागत करें। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। गोमती नगर जन कल्याण महासमिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। बड़ी बड़ी बातें आप लोगों से सुन चुके, छोटी बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने गोमती नगर को तो सुंदर बना लिया। अब आप बीड़ा उठाइए, लखनऊ को सुंदर बनाइए। लखनऊ का आखिरी नवाब हुआ वालई शाह, तो वो गिरफ्तार होकर मटियाबुर्ज ले जाया जा रहा था। उसने एक शेर कहा था, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं। लखनऊ इतना खूबसूरत हुआ करता था कि इसकी दरो दीवार भी बहुत सुंदर थी। तो आपको इस शहर को गोमती नगर को तो आपने इम्प्रूव कर लिया है, अब सारे शहर को सुंदर बनाना है। ये बीड़ा आप उठा के आगे व्रत लेकर आप यहाँ से आ जाएं, ताकि अगले साल हम आपको भी बधाई दे सके कि आप लोगों ने इस दिशा में और आगे काम किया है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के महासचिव राघवेंद्र शुक्ला जी। तो हम उनसे बात करेंगे। राघवेंद्र जी, हमारा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे दिनेश शर्मा जी ने कहा कि युवा पीढ़ी जो है वो अपने संस्कारों से दूर हो रही है, तो उसको अपने संस्कारों में ढालने के लिए, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से रूबरू कराने के लिए हमें किस तरह के स्टेप्स पुट अप करने चाहिए? मुझे लगता है डॉक्टर दिनेश जी बहुत वरिष्ठ हैं, प्रवक्ता, प्रोफेसर भी रहे हैं। कुछ हद तक उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आज की नई जनरेशन जो है उसको अगर आप ध्यान में करिए, जैसे मेरे दोनों बेटों को भी यही है, जब यहाँ आ जाते हैं तो आने के बाद सारी व्यवस्था
वो आटा पिसाने से लेके सब्जी और दाल, नाश्ता, पानी, कपड़े, मैं टी शर्ट पहना वो खरीद के वही रख गए। हमने निर्णय लिया था रिटायरमेंट के बाद हम जो है कोई कपड़े नहीं बनवाएंगे, जो पुराने हैं उन्हीं को निपटाना है, लेकिन रख गए। हमारी दवा की एक अभी रिस्ट वॉच हमको दे गए हैं, वो हमको यहाँ से वहाँ वॉच करते हैं कि पापा कितनी देर टहलते हैं, कितना बीपी है, कितना क्या है। तो कुछ हद तक तो उनकी बात सही है, लेकिन जैसे जैसे जो बच्चे बड़े हो गए हैं और जिनको माँ बाप ने संस्कारित किया है उनके साथ ये दिक्कत तो नहीं है। गोमती नगर जन कल्याण महासमिति ने एक अभियान ले लिया है। आज हम लोगों ने निर्णय कर लिया दिनेश जी के उस पर कि हर शाखा में अब इस तरह का एक संस्कारक्षम कार्यक्रम भी जन जागरण का करेंगे। और मैंने अभी बताया कि जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट है, सीनियर सिटीजन होम, ये सारे हम लोग जो बना रहे हैं, तो उसमें उनको जरा घर से, अब जैसे हम बुजुर्ग हैं, अगर हम सुबह घर से नहीं जाएंगे, कुछ स्पेस भी बहू और लड़कों को देना पड़ेगा। सुबह आप सुबह से बैठ के चाय बना कर ले आओ, उसको बच्चे को छोड़ना है, उसके बच्चे की तैयारी करनी है, तो कुछ दोनों वयस वर्षा कुछ ना कुछ समस्या जो है वो है, उसका खाली संज्ञान दिलाना है। सर, जैसे कि दिनेश जी ने कहा कि मतलब 50 से 1 करोड़ तक का वो फंड देने के लिए रेडी है। ओके, सो बेसिकली बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पार्क्स वगैरह सब बंद तो जाते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना, उसे मतलब व्यवस्थित रखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो उस पर आप क्या कहें? माननीय नगर आयुक्त जी से हम लोगों ने लिख करके आग्रह किया था और उस आग्रह से उन्होंने एक 65 पार्कों में गोमती नगर को संस्थाओं को अलॉट कर दिया। हम लोगों ने 2-2 पार्क प्रभारी हर पार्क के लिए दे दिया, उनका नाम पर जिनकी रुचि है पार्क के डेवलपमेंट करने में, उस संस्था से संपर्क संबंध करके हम लोग उसको करेंगे। जहाँ जहाँ कोई ऐसा लगता है कोई डेवलपमेंट कराने की ज़रूरत है, उसका प्रयास करेंगे उस पार्क को। हमारा टारगेट ये है कि अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने ओपन जिम दे दिया है, 16 जिम हम लोगों ने गोमती नगर में लगाया तो दिया, और उसके 2-2 प्रभारी दिए, लोग देख रहे हैं। और जब पार्क में कुछ ना कुछ लोग आते जाते रहेंगे और वो वहाँ गंदगी नहीं करेंगे, तो कुछ सामान्य नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि पार्क का अनुरक्षण या देख रेख करते रहें। बाउंड्री वॉल बनाना है, कहीं कोई बड़े काम कराना है, ट्यूबवेल लगवाना है। अभी हमने सांसद निधि से एक ट्यूबवेल लगवाया है विवेकखंड में। आपके यहाँ एक पाथवे था, उसको बनवाया गया, LDA से हम लोगों ने बात करी तो किया गया। तो अब मेरे पास 2 दायित्व हैं, महासचिव भी है और PRO भी हैं, तो कुछ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दबाव अधिकारियों के ऊपर जाता है, बशर्ते कि हम ठीक रहें, गलत चीज़ उनको सजेस्ट ना करें। एक बार अगर उनको कोई लगा कि ये गलत काम करवा रहे हैं, तब फिर वो होगा कि इसमें तो हमारी समितियाँ, इसीलिए हमने समितियों के अध्यक्ष सचिवों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। सर, जैसे कि गोमती नगर की बात हो रही, तो ऑब्वियसली गोमती नदी की बात करना तो बनता है। सर, गोमती नदी की सफाई को लेकर आगे के हमारे क्या प्लान्स हैं? बिकॉज अभी भी बहुत जगह हम लोगों ने नोटिस किया है कि गंदगी अभी भी कहीं ना कहीं है गोमती नदी में। आज आपने ये विषय उठाया है, वास्तव में मनकामेश्वर की महंत दिव्या गिरी जी से मेरी वार्ता हुई, मैं गया था उनके पास, तो उनसे मैंने कहा था आप गोमती सफाई और गोमती आरती करती हैं, क्यों ना हम लोग को हमारी गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ एक सफाई अभियान लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो हर साल करते हैं। हमने कहा आप करती है, जल कुंभ भी फिर आ जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है गोमती की सफाई में दिक्कत है सिंचाई विभाग। अगर पानी पर्याप्त नहीं छोड़ेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरा एक समस्या है कि इसमें जो है सिस गोमती के उधर के करीबन 30-32 बड़े नाले वो उसके अंदर आ रहे हैं, तो उन नालों को के लिए जो है कहीं न कहीं ट्रीटमेंट करके फिर पानी डालने की ये समस्या है। आप देखिए गोमती जब साफ पानी दिखता है, कभी काला पानी दिखता है। काला पानी दिखता है तो इसके मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा गंदगी है और सीवर का पानी बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे भैंसा कुंड बना हुआ है यहाँ बैकुंठ धाम, और बैकुंठ धाम का जितना राखी पाखी है सब वही डाल देते हैं। अब समय बदल गया है, इसमें आपको विद्युत सौदागृह ये बनाने की आवश्यकता है। हमारी आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, लकड़ी बचेगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी मानिए, लेकिन कुछ लोग जो है पढ़े लिखे जो नए लोग हैं वो लोग इस तरफ उनको बढ़ना चाहिए कि हम कैसे गोमती को प्रदूषण से बचाएं। एक प्रोजेक्ट माननीय रक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने चर्चा की है कि यहाँ से नवीनीकरण का कॉरिडोर वो गोमती नदी से क्यों ना वहाँ तक शिप के द्वारा किया जाए। इसको जैसे हम लोग जो है यूरोप में देखते हैं ना, इस तरह का एक दिमाग में बात आई थी। तो अभी उस पर तो मैं बोल नहीं सकता हूँ जब तक कि कहीं कोई उसका काम आगे ना बढ़े, लेकिन नैमिषारण तीर्थ क्षेत्र का विकास के लिए काम चालू हुआ है। गोमती वहाँ तक जाती है। अगर ये काम हो गया तो नैमिषारण से लेके गोमती नदी यहाँ तक का तो हम जो आउटर रिंग रोड हमारी बन रही दिसंबर में चालू होगी, वहाँ तक का काम तो हम लोग करेंगे। सर, हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि युवाओं को कैसे प्रेरित करें कि वो अपनी गोमती नदी को साफ़ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, जिससे कि वातावरण भी दूषित ना रहे और देश भी आगे बढ़े।
आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें। सफाई हम करेंगे, प्रचारित प्रसारित आप करिए कि ये जो है हमारी उपखंड समितियाँ या RWA इसमें काम कर रही हैं। आपको समय निकालना पड़ेगा, आपके समय के हिसाब से हम सफाई करने चलेंगे। आप तय कर लीजिए, जब आप कहिए कि आज समय है आपका, हम सब लोग साथ में चलेंगे, 4-4, 6-6 टीम बना के एक तरफ से चालू करेंगे, लोग और प्रेरणा देंगे। तो ये थे राघवेंद्र शुक्ला जी जिनसे हमने बात करी, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया कि हमारे गोमती नगर विकास को लेके आगे के क्या प्लान्स हैं। ऐसी ताज़ा जानकारियों के लिए जुड़े रहे हैं न्यूज़.लाइव से।